नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल का छठा महीना भाद्रपद माह का होता है। इसकी शुरुआत 20 अगस्त मंगलवार से हो गई है। भाद्रपद माह को चतुर्मास का दूसरा महीना भी कहा जाता है। हर महीना किसी न किसी देवता को समर्पित होता है और उस माह में देवता की पूजा से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद माह में भगवान श्री कृष्ण और भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इसीलिए इस माह में इन दोनों की पूजा का विधान है। इस माह में कई बड़े पर्व जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, राधा अष्टमी, अनंत चतुर्दशी, कजरी तीज, भाद्रपद अमावस्या और पूर्णिमा जैसे व्रत पड़ते हैं। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद माह में गुड़, दही और उनसे बनी चीज़ों का सेवन की मनाही होती है। ऐसा माना जाता है कि ये चीज़ें सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। इस माह में गुड़ आदि खाने से पेट संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। इसके बाद ही इस माह में तामस तत्व बढ़ाने वाली चीज़ें जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन भी वर्जित होता है। इस माह को भक्ति और मुक्ति का माह माना जाता है। इस माह में रविवार के दिन बाल कटवाना और नमक खाना अशुभ माना जाता है, इसलिए अगर संभव हो तो इस दिन नमक का सेवन ना करें। मान्यता है कि इस माह में किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया चावल और नारियल का तेल का इस्तेमाल गलती से भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। भाद्रपद माह पवित्र महीनों में से एक है। इस माह में पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। इन दिनों में जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। इस माह में सात्विक भोजन करना उत्तम माना गया है। जितना संभव हो सात्विक भोजन करें। इस माह में गाय के दूध के सेवन पर जोर दिया गया है। बुधवार का दिन भगवान गणपति को समर्पित है, अतः बुधवार की सुबह यदि आप प्रातः उठते ही ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात् मंत्र का जाप करते हैं तो इससे आपका दिन बहुत ही उत्तम निकलता है। बुधवार के दिन तेल का मर्दन करने अर्थात तेल लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन लाभ देती हैं। बुधवार का दिन विघ्नहर्ता गणेश जी का दिन है। बुधवार के दिन गणेश जी के परिवार के सदस्यों का नाम लेने से जीवन में शुभता आती है। बुधवार के दिन गणेश जी को रोली का तिलक लगाकर, दूर्वा अर्पित करके, लड्डू का भोग लगाकर उनकी पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बुधवार को सभी ग्रहों के राजकुमार बुध देव की आराधना करने से ज्ञान मिलता है, वाक्पटुता में प्रवीणता आती है, धन लाभ होता है। बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाने और रात को सोते समय फिटकरी से दांत साफ करने से आर्थिक पक्ष मजबूत होता है। बुधवार को बुध की होरा में हाथ की सबसे छोटी उंगली और बुध पर्वत पर हल्के से रगड़ते हुए अधिक से अधिक बुध देव के मंत्र का जाप करना चाहिए। ज्योतिष, पढ़ाई लिखाई सीखने, वाक्पटुता, अपनी प्रभाव डालने और व्यापार में सफलता के लिए बुध की होरा अति उत्तम मानी जाती है। बुधवार के दिन बुध की होरा में बुध देव के मंत्रों का जाप करने से कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है। पूरे दिन शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बुध देव के मंत्र हैं ओम बुम बुधाय नमः या फिर ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। इसके साथ ही बुधवार को द्वितीया तिथि पड़ रही है, जो द्वितीया तिथि के स्वामी सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी के निमित्त होती है। इसका विशेष नाम सुमंगला है। यह भद्रा संज्ञक तिथि है। सोमवार और शुक्रवार को द्वितीया तिथि मृत्युदा होती है, लेकिन बुधवार के दिन दोनों पक्षों की द्वितीया में विशेष सामर्थ्य होता है। ये सिद्धिदा हो जाती है, अर्थात इसमें किए गए सभी कार्य शुभ और सफल होते हैं। द्वितीया तिथि को चारों वेदों के रचयिता ब्रह्मा जी को स्मरण करने से कार्य सिद्ध होते हैं। व्यास जी लिखित पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं जो चारों दिशाओं को देखते हैं। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी को स्वयंभू यानी स्वयं जन्म लेने वाला 4 वेदों का निर्माता माना गया है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु जी की नाभि से निकले कमल से मानी गई है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी के एक मुंह से हर वेद निकला है। ब्रह्मा जी ने अपने चारों हाथों में वर मुद्रा, अक्षर सूत्र, वेद और कमंडल धारण किया हुआ है। द्वितीया तिथि को ब्रह्मचारी ब्राह्मण की पूजा करना और उन्हें भोजन, अन्न, वस्त्र आदि का दान देना बहुत ही शुभ माना गया है। राजस्थान में के पुष्कर में ब्रह्मा जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। ब्रह्मा जी की पूजा भारत में केवल यहीं होती है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया में भगवान शंकर जी की मां पार्वती के संग पूजा होती है, इसलिए भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि में भगवान शंकर की पूजा करना उत्तम नहीं माना जाता।